क्लास 8 फिजिक्स से फ्रैक्शन है, घर्षण है। फ्रैक्शन मीन्स घर्षण होता है। घर्षण के बारे में बताया जा रहा है कि घर्षण क्या है। किसी वस्तु की गति का विरोध करने के लिए कोई बल लगाना पड़ता है। किसी वस्तु की गति का विरोध करने के लिए कोई बल लगाना पड़ता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। जैसे कलम से कॉपी पर लिखना घर्षण के कारण हम लोग लिख पाते हैं, या ब्लैक बोर्ड पर पेंसिल के द्वारा या चौक के द्वारा जो लिखा जाता है वह घर्षण से ही ब्लैक बोर्ड पर अक्षर छप जाते हैं। या सड़क पर जो टहलते हैं या फर्श पर चलते हैं वह घर्षण के कारण ऐसा होता है। दुनिया में जितने भी काम होते हैं ये वह घर्षण के कारण ही होते हैं। जैसे हमारे हाथ में जो कलम है टिका हुआ है या पेंसिल टिका हुआ है, घर्षण के कारण ही है। दो सतहों के बीच में जो रुखड़ेपन होता है या रुक्ष अंश होता है वह घर्षण उसको उत्पन्न करता है, प्रतिरोध उत्पन्न उसमें या अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो है कलम हमारे अंगुलियों के बीच में टिका हुआ है। अगर घर्षण बल कम लगेगा तो ये जो कलम है वह फिसलकर नीचे गिर जाएगा। अब इसके बाद है कमानेदार तुला क्या है, इसके कार्य बतावें। कमानेदार तुला एक स्प्रिंग तुला होती है जिसे किसी वस्तु का भार ज्ञात किया जाता है। यह लेबोरेटरी में होता है, प्रयोगशाला में कमानेदार तुला से किसी वस्तु के भार ज्ञात करते हैं। तो कमानेदार तुला में स्प्रिंग होती है और स्प्रिंग के नीचे एक हुक लगा रहता है और ऊपर एक किसी चीज में टेक में लटकाने के लिए एक रिंग जैसा रहता है। उस रिंग में टेप को फंसा देते हैं और जिस वस्तु का भार ज्ञात करना रहता है उसे हुक में उस वस्तु को धागे से बांधकर लटका देते हैं। तो वस्तु के भार के कारण मैंने पृथ्वी उस वस्तु को नीचे की ओर क्या करती है, गुरुत्व बल लगाती है, जिसके कारण वस्तु नीचे खिसक जाता है और वह स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हो जाती है और नीचे की ओर चला जाता है। उसे सूचक उसमें लगा हुआ रहता है। सूचक जिस स्केल पर रुक जाता है तो जहाँ पर रुकेगा स्केल पर वहाँ चिन्ह जिस चिन्ह पर रुकता है, मान लो 50 पर अगर रुक गया तो उस वस्तु का भार 50 सेंटीमीटर 50 ग्राम भार ज्ञात होगा। तो कमानेदार तुला से किसी वस्तु के भार ज्ञात करते हैं और भार का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। भार का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। इसके बाद है घर्षण उत्पन्न होने के कारण लिखना है। दो फर्शों के बीच जो अनियमितताएं रुखड़े सतह होते हैं या रुक्ष अंश होते हैं, उस अंश के बीच में जो अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध के कारण ही घर्षण उत्पन्न होता है। अगर चिकना सतह है तो चिकने सतह के बीच में घर्षण बल बहुत कम लगता है तो उसमें फिसलन अधिक होती है। अगर दो अनियमितताएं सतह रुक्ष अंश है या रुखड़े हैं तो उस रुखड़े सतह के बीच में जो घर्षण बल अधिक लगता है तब वह दो वस्तु के बीच में वह पकड़ अच्छी बनी रहती है, तब काम करने में आसानी होती है। तो घर्षण उत्पन्न होने के दो कारण हैं। अनियमितताएं, दो सतह अनियमितताएं हैं अर्थात रुक्ष अंश है या उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह चिकना है या रुखड़े है। तो रुखड़े या चिकने के आधार पर ही घर्षण उत्पन्न होते हैं। अस्थैतिक घर्षण क्या है? कोई वस्तु विराम में है या रुकी हुई है और उसमें गति आरंभ करने के लिए जो घर्षण उत्पन्न होता है उस घर्षण को अस्थैतिक घर्षण कहते हैं। अस्थैतिक घर्षण जो है सर्पिल घर्षण से कम लगता है। इसके बाद सर्पिल घर्षण क्या है? जब दो वस्तु किसी फर्श पर है और उसको धकेला जाता है या खींचा जाता है तो वह स्पर्श करते हुए घर्षण उत्पन्न करता है, तो उस घर्षण को कहते हैं सर्पिल घर्षण। सर्पिल घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से अधिक लगता है। इसके बाद है लोटनिक घर्षण क्या है? कोई वस्तु अगर लुढ़क रही है और लुढ़कते हुए अवस्था में अगर घर्षण उत्पन्न होता है तो उस घर्षण को कहते हैं लोटनिक घर्षण। जैसे सड़क पर रोलर के द्वारा
सड़क के फर्श को जो ऊबड़ खाबड़ रहता है उसको समतल किया जाता है। वो जो रोलर जो मशीन होता है वह लोटनिक उसके चक्के करते हैं और लोटनिक घर्षण के कारण ही वह सड़क जो है से ऊबड़ खाबड़ जो सतह रहते हैं वह समतल हो जाते हैं। तो लोटनिक घर्षण जो है सर्पिल घर्षण से अधिक अच्छा है। इसके बाद है घर्षण से क्या लाभ है, क्या हानि है। दुनिया में जितने भी काम होते हैं वह या कार्य किए जाते हैं घर्षण के बिना नहीं कर सकते हैं। तो घर्षण से बहुत सारे लाभ हैं, जैसे पेंसिल हमारे हाथ में टिका हुआ है वह घर्षण के कारण ही हो रहे हैं, या हम लोग फर्श पर या सड़क पर या कच्ची सड़क पर जो चलते हैं वह जूते या चप्पल में जो खांच बने रहते हैं, खांच बने रहने के कारण ही सड़क के फर्श से वह घर्षण उत्पन्न करता है और घर्षण उत्पन्न करने के कारण सड़क के फर्श के बीच और जूते या चप्पल के बीच में जो है पकड़ अच्छी बनी रहती है, जिसे हमें चलने में सहायता करता है। घर्षण से बहुत सारे लाभ हैं, जैसे मशीन के पार्ट पुर्जे घर्षण से ही चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो मशीन के पार्ट पुर्जे नहीं चलेंगे। अब घर्षण से हानि भी है। घर्षण से बहुत सारी हानियां हैं, जैसे मशीन के पार्ट पुर्जे जब चलते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होने से मशीन के पार्ट पुर्जे घिस जाते हैं और वह फिर मशीन काम करने लायक नहीं रहता है, तो उसे नया लगाना पड़ता है। तो घर्षण से बहुत सारे हानियां भी है।